नाउ अब हमें नया एक्सप्रेशन लेना है, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट फ्रॉम प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसे होगा, ये अभी हमको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो वो जो है वो एक्सप्रेशन जो है वो आपको यहाँ पे कवर करना है। ठीक है, तो वो कैसे आएगा ये अभी आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेंगे और ये जो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, ये प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको क्या करना है, ये यहाँ पर लेना है, ड्रॉ करना है। ये आपने सबसे पहले प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लिया, ये जो लाइन यहाँ पे बना है। ठीक है, यहाँ पे आपने ऐसे ये आपका प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, इस प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस से वेवफ्रंट रिफ्लेक्ट होता है, ये आपको यहां पर शो करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप एक पॉइंट सोर्स लीजिए, एक यहां पे पॉइंट लीजिए, पॉइंट ए। कंसीडर एनी पॉइंट ए ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आपने एक पॉइंट ले लिया। अब इसके बाद में यहां पर ड्रॉ ए नॉर्मल, आपने वहां से क्या निकालना है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। पॉइंट ए से आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, यहाँ पे ये आपका नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो ये नॉर्मल अभी आपने यहाँ पे बना दिया ना। अब नॉर्मल बनाने के बाद में आपने अभी यहाँ पर दो पैरेलल रेज दिखानी है, जो कि इंसिडेंट रेज यहाँ पर होगी। ठीक है, ये आपने ड्रॉ की दो पैरेलल इंसिडेंट रेज। ठीक है, ये आपकी दो पैरेलल इंसिडेंट रेज है। पहली इंसिडेंट रे है PA और दूसरी इंसिडेंट रे है QC। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट इंसिडेंट रे, ये आपका सेकंड इंसिडेंट रे। और ये जो दोनों इंसिडेंट रे है, इनके बीच में ये है आपका वेव फ्रंट। दिस इज योर वेव फ्रंट। मैं इसको नाम दे रहा हूं W यानी ये वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट, जो हम एक प्लेन लाइन से शो करते हैं। नाउ दिस वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट अभी प्रोपोगेट होगा, ये नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे ये वेव फ्रंट जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आएगा। बट ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जब आ रहा है तो सबसे पहले ये कहां पे स्ट्राइक कर रहा है, ये सबसे पहले स्ट्राइक कर रहा है पॉइंट ए पे एंड देन एट पॉइंट सी। देखिए ये वेव फ्रंट आगे जा रहा है, धीरे धीरे ये वेव फ्रंट कहां आ रहा है, पॉइंट ए पे पहले आ रहा है, देन यहां से पॉइंट सी पे जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये वेव फ्रंट यहां पे हमने ड्रॉ करना है ना। तो यहां पे अब आप क्या करिए, यहां से एक ऐसा परपेंडिकुलर निकालिए। ठीक है, इस लाइन पे, और ये हमारा हुआ BA। ठीक है, ये अभी हमने यहां पर निकाला। अब हमारे पास में दो नॉर्मल है, एक ये वाला नॉर्मल है और ये एक नॉर्मल है यहां। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपने क्या लिया था, कंसीडर ए प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आपने एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया। ठीक है, जिसको नाम दिया XY एज शोन इन फिगर। ठीक है, ये आपने फिगर में यहां पे शो किया है, दिख रहा है आपको, XY इज ए प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उसके बाद हमने पॉइंट ए लिया। ठीक है, एक पॉइंट लिया ए। ठीक है, किस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, और उसी से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया NA। तो हम यहां पर लिखेंगे लेट
A be any point on reflecting surface, ठीक है। आपने ये कोई भी एक पॉइंट लिया रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, ठीक है, एंड ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, आपने ए पॉइंट से एक क्या निकाला है, परपेंडिकुलर निकाला हुआ है। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एनए ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, आपने रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक परपेंडिकुलर निकाला। देन उसके बाद आपने दो इंसिडेंट रेज ली है। ये आपका एक इंसिडेंट रे है PA और ये आपका दूसरा इंसिडेंट रे है QC, और इन्हीं के बीच में बाउंडेड है आपका वेव फ्रंट WW, ठीक है। तो यहां पर अभी आप नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, कंसीडर ए प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। आपके पास में क्या है, एक प्लेन वेव फ्रंट है WW, ठीक है। ये बाउंडेड है, मतलब बीच में है, किसके बीच में, बाउंडेड बाय टू इंसिडेंट रेज, ठीक है। ये दो इंसिडेंट रेज के बीच में है, दैट इज PA एंड QC, ठीक है। तो ये PA एंड QC ये दोनों आपके इंसिडेंट रेज है, ये दोनों पैरेलल इंसिडेंट रेज है, और इनके बीच में आपका क्या है, वेव फ्रंट, ठीक है। नाउ ये वेव फ्रंट सबसे पहले कहां पहुंचता है, देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे सबसे पहले ये कहां पहुंचता है, पॉइंट A पे पहुंचता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट यहां पर क्या लिखेंगे, द वेव फ्रंट रीचेस फर्स्ट एट पॉइंट A, कहां पहुंच रहा है, ये सबसे पहले पॉइंट A पे पहुंच रहा है और देन पॉइंट C पे पहुंचेगा, देखिए A पे पहुंच रहा है फिर C पे पहुंचेगा, एंड देन एट पॉइंट C, मतलब वेव फ्रंट पहले A पॉइंट पे था, A पॉइंट पे पहुंचा और बाद में C पॉइंट पे पहुंचा। मतलब ये जो वेव फ्रंट है ये आपका प्राइमरी वेव फ्रंट है, ये A पॉइंट पे पहुंचा, यानी ये जो A पॉइंट है ये आपका सबसे पहला क्या बना, सेकेंडरी सोर्स अकॉर्डिंग टू ह्यूजेंस प्रिंसिपल, ठीक है। तो आप अभी यहां पर क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, नाउ अकॉर्डिंग टू ह्यूजेंस प्रिंसिपल, इनके प्रिंसिपल के हिसाब से पॉइंट A पे सबसे पहले वेव फ्रंट पहुंच रहा है, तो पॉइंट A एक्ट एज ए सेकेंडरी सोर्स, पॉइंट A एक्ट्स एज ए सेकेंडरी सोर्स, ये आपका सेकेंडरी सोर्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट A आपका सेकेंडरी सोर्स होगा, which gives rise to secondary wave front, ठीक है। ये सेकेंडरी वेव फ्रंट यहां से A पॉइंट से निकलेंगे, बट ये सेकेंडरी वेव फ्रंट विल ट्रेवल इन ए सेम मीडियम बिकॉज दिस इज रिफ्लेक्टिंग मीडियम, रिफ्लेक्टिंग मीडियम डज नॉट अलाउ वेव फ्रंट टू पास थ्रू इट, मतलब वेव फ्रंट जो A से निकलेगा वो सेम मीडियम में जाएगा, नीचे नहीं आएगा, थ्रू उस मीडियम से पास नहीं होगा, ठीक है। which gives rise to secondary wave front in a same medium, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने यहां पे नेक्स्ट ड्रॉ ए परपेंडिकुलर BA, ठीक है। ये आपने एक परपेंडिकुलर निकाला है ऑन इंसिडेंट रे QC, ठीक है। इंसिडेंट रे QC पे आपने क्या निकाला, एक परपेंडिकुलर निकाला हुआ। अब देखिए ये आपका इंसिडेंट रे, ये आपका नॉर्मल, इनके बीच में ये वाला जो एंगल है इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे अब आपने क्या करना है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। अब यहाँ पे आप ये अज्यूम करिए, मानिए कि वेव फ्रंट ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट C इन टाइम T। वेव फ्रंट ऐसे नहीं जा रहा है, वेव फ्रंट जा रहा है पॉइंट A से फिर बाद में C, बट आपको मानना क्या है कि वेव फ्रंट रीच हो रहा है पॉइंट B से पॉइंट C इन टाइम T, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या लिखेंगे, पॉइंट लेट वेव फ्रंट रीचेस
फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी इन टाइम टी। ठीक है, मतलब थोड़े देर में वेवफ्रंट बी से सी आ रहा है, ये हमारा अजम्पशन है, ये मैं आपको बता रहा हूं। वेवफ्रंट पहले ए पे आ रहा है फिर सी पे आ रहा है, हम क्या कह रहे हैं, वेवफ्रंट बी से सी ट्रेवल कर रहा है, तो ये हमारा अजम्पशन है। कितने देर में, टाइम टी में। अब ये मान लीजिए एक रेयरर मीडियम, ठीक है, इसको हम एयर मीडियम कहेंगे। ठीक है, अब ये एयर मीडियम में ही यहां से ट्रेवल हो रहा है, तो ये जो डिस्टेंस BC है, ये डिस्टेंस क्या रहेगा फिर आपका, डिस्टेंस BC इक्वल्स टू CT। ठीक है, बट ये एयर मीडियम है इसीलिए इसके बेस में लिखिए A, C यानी स्पीड ऑफ लाइट, तो ये डिस्टेंस BC क्या हो गया आपका, CAT। ठीक है, अब एक चीज आपको यहां पे ध्यान में रखना है, जितना टाइम वेवफ्रंट को B से C पहुंचने में लगेगा, क्या कहा मैंने, जितना टाइम वेवफ्रंट को B से C पहुंचने में लगेगा उतने ही सेम टाइम में सेकेंडरी वेवफ्रंट A से C पहुंचेंगे। ठीक है, मतलब जितनी देर में वेवफ्रंट B टू C पहुंचेगा उतने ही देर में सेकेंडरी वेवफ्रंट पॉइंट A टू पॉइंट C ट्रेवल करेंगे। ठीक है, सो द टाइम टेकन बाय वेवफ्रंट टू ट्रेवल फ्रॉम B to C is same as, किसके बराबर होगा, is same as the time taken by secondary wavefront, time taken by secondary wavefront to travel from A to C, to travel from A to C, मतलब सेकेंडरी वेवफ्रंट को A to C आने के लिए जितना समय लगेगा उतना ही समय वेवफ्रंट BC को लगेगा। ठीक है, B से C पहुंचने के लिए। ठीक है, मतलब ये दोनों डिस्टेंसेस सेम हो गए, ये डिस्टेंसेस B और BC और AC ये डिस्टेंसेस सेम हो गए, देयरफॉर डिस्टेंस BC और डिस्टेंस AC ये दोनों हो गए सेम। अब ये दोनों डिस्टेंसेस आपने सेम दिखाए, अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, नाउ टेकिंग BC एज ए रेडियस एंड A एज ए सेंटर, BC एज ए रेडियस एंड A एज ए सेंटर, ड्रॉ ए सेमीस्फीयर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नाउ टेकिंग डिस्टेंस BC एज ए रेडियस, डिस्टेंस BC आपने रेडियस लेना है और A को आपने क्या लेना है, एज ए सेंटर लेना है, एंड ड्रॉ ए सेमी स्फीयर। ठीक है, तो अभी आप एक सेमी स्फीयर यहां पे ड्रॉ करिए। ठीक है, ये मैं सेमी स्फीयर यहां पे बना रहा हूं, देखिए इतना डिस्टेंस लिया, ये यहाँ पे A पे सेंटर रखा, यहां से ये वाला जो है ये आपका ऐसा सेमी स्फीयर ड्रॉ किया मैंने। ठीक है, तो ये आपका सेमी स्फीयर हो गया। like this is your सेमीस्फीयर। ठीक है, अब ये सेमीस्फीयर आपने ड्रॉ किया प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। अब ये सेमीस्फीयर ड्रॉ करने के बाद में आपने क्या करना है, यहां पर C पॉइंट से सेमीस्फीयर पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आपने D पॉइंट लिया, ये D पॉइंट जो है यहां से ये CD जो है ये आपका टेंजेंट है जो आपने सेमीस्फीयर पे निकाला। नाउ ड्रॉ ए टेंजेंट CD टू सेमीस्फीयर। ठीक है, तो अभी यहां पर आपने क्या किया है, C पॉइंट से क्या निकाला है, सेमीस्फीयर पे D पॉइंट तक टेंजेंट ड्रॉ किया है। नाउ अब यहां पर आप ये रिफ्लेक्शन शो करिए, यहां से इधर में ये आपका रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये पॉइंट C से दूसरा रिफ्लेक्टेड रे,
ठीक है। या आपने दो रिफ्लेक्टेड रे यहां पे शो किए हुए, ठीक है ना। अब ये आपका रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट, ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट है, ए से इधर जा रहा है ये, इसको आप ए आर कहिए, और ये दूसरा रिफ्लेक्टेड रे है, इसको आप एस कहिए, ठीक है, सी से लेके एस, और यहां पे आप ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट शो करिए डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है, ये आपका वेव फ्रंट हो गया डब्ल्यू डब्ल्यू। नाउ अब ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल एन ए, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, इनके बीच में ये वाला जो एंगल बन रहा है, दिस वन टोटल एंगल, ठीक है, ये एंगल होगा आपका आर, ठीक है, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये अभी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, हमने यहाँ पर कौन सा एंगल लिया हुआ, ठीक है ना। अब इसके बाद इस प्लेन वेवफ्रंट का रिफ्लेक्शन आपने इधर रिफ्लेक्टेड रे में बाउंडेड शो कर दिया, तो यहां पर ये प्लेन वेवफ्रंट रिफ्लेक्ट हुआ है फ्रॉम प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आपको यहां पर शो करना है, प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले अगर ये वेवफ्रंट अगर प्रूव हो रहा है, वेवफ्रंट अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसके लिए रिफ्लेक्शन के लॉज सेटिस्फाई होने चाहिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सेटिस्फाई होने चाहिए। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे सेटिस्फाई होंगे, ठीक है। सबसे पहला लॉ क्या है, एंगल आई must be equals to एंगल R, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों इक्वल होने चाहिए, जो हमें फिगर से नहीं दिख रहा, ठीक है। दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन ए सेम प्लेन, ठीक है। ये आपके इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये सब सेम प्लेन पे है, ये यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम से, मतलब सेकंड लॉ प्रूव हो रहा है डायग्राम से। और थर्ड लॉ है नॉर्मल के एक तरफ इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दूसरे तरफ रिफ्लेक्टेड रे, ये भी आपको यहाँ पर दिखा रहा है। थर्ड लॉ क्या होता है, द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ नॉर्मल। देखिए ये नॉर्मल के इधर आपके इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल के इधर ये आपके रिफ्लेक्टेड रे, मतलब थर्ड लॉ भी आपका क्या हुआ है, प्रूव हुआ है, किससे, डायग्राम से। मतलब फाइनली हमें यहां पर क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है, तो ध्यान में रखिए कि आपका वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट हुआ है, ऐसा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको अभी प्रूव करके दिखाना है। ये रिलेशन आप कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले लेट यहां पे आप फिगर में देखिए पी ए एन, ठीक है, ये क्या है आपका बताइए, पी ए एन, ठीक है। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, एंगल पी ए एन इक्वल्स टू एंगल आई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। उसके बाद देखिए एन ए आर, एन ए आर, ठीक है, ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल एन ए आर विच इज इक्वल्स टू एंगल आर, दैट इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये आपको यहां पर शो करना है। अब इसके बाद में आपको ये पता है, ठीक है, ये डिस्टेंस BC, ठीक है, और ये डिस्टेंस AC AD, ये दोनों डिस्टेंसेस आपने क्या रखने हैं, सेम रखने, ठीक है, क्योंकि ये दोनों नॉर्मल्स है। तो यहां पे अभी आप क्या लिखेंगे, यहां पे आप लिखेंगे BC और AD, ये डिस्टेंसेस क्या है, CT के बराबर है, ऐसा आप यहां पर लिखेंगे ना। अब वहां पे आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, A
बी सी, जिसमें ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां से इधर ये आपका x है, ये आपका p है, ये आपका n है। ठीक है, अब आप देखिए यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, एक्स ए एन इक्वल्स टू, यहां पे देखिए ये एक्स ए एन क्या है आपका, देखिए एक्स ए एन इक्वल्स टू क्या दिखाई दे रहा है, एक्स ए एन इक्वल्स टू आपको दिखाई दे रहा है एंगल एक्स ए पी प्लस यहां पे एंगल पी ए एन, ये आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपको यहां पे ध्यान में रखना है। और दूसरा एंगल NAC, ठीक है, NAC ये इधर का एंगल, तो इसमें भी आपको दो एंगल दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, यहां पे कौन कौन से एंगल आएंगे, एंगल NAB प्लस एंगल BAC। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। अब XAN भी 90 है, मतलब यहां पे ये जो है ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब ये दोनों एंगल 90 है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गया, सो देयरफॉर एंगल XAP व्हिच इज इक्वल्स टू एंगल PAN व्हिच इज इक्वल्स टू एंगल NAB प्लस एंगल BAC, आप ऐसे लिख सकते। ठीक है, ये अभी यहां पर आपने इक्वेट कर। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पे आपने यहां पे दो एंगल ले लिए। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 3 बन गया। ठीक है, अब आप यहां पे दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ करिए, ये आपका ट्रायंगल। ठीक है, यहां पे ये आपके दो ट्रायंगल है, अब आप इनको मिटा दीजिए। ठीक है, अब यहां पे ये जो BAC एंगल है ये आपका I है। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या करना है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC वी हैव, ठीक है, आपके पास में ये दो ट्रायंगल है ABC और दूसरा है ADC, ये वाला एंगल आपका R है। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पे आपको क्या करना है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, जो दोनों क्या है 90 डिग्री। उसके बाद AC, साइड AC इज कॉमन। ठीक है, साइड AC दोनों ट्रायंगल में, ABC इस ट्रायंगल में भी है और ADC इस ट्रायंगल में भी साइड AC है। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC must be congruent with triangle ADC। ठीक है, ये इन दोनों जो है कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में दो टेस्ट होती है, एक CACT और एक होता है CSCT। तो यहाँ पे आपने क्या ध्यान में रखना है, ठीक है, सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गए। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं या करस्पॉन्डिंग साइड कॉन्ग्रुएंट होती है। तो देयरफॉर यहाँ पे हम कौन सा एंगल लेंगे, एंगल BAC। ठीक है, अब ये ध्यान में रखना है विच इज इक्वल्स टू एंगल DCA। ये दोनों एंगल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। कौन से टेस्ट के साथ, CACT, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब ये एंगल BAC क्या है आपका, एंगल I, और एंगल DCA क्या है आपका, एंगल R। तो यही हमें प्रूव करना था एंड हेंस इट इज प्रूफ। ठीक है, कि एंगल I और एंगल R ये दोनों जो है ये सेम है। बाकी दोनों लॉज हमने डायग्रामेटिकली सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, ये है हमारा टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट फ्रॉम प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस।